बिहार में लालू नीतीश की सरकार ने सरकारी छुट्टियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो हिंदू त्योहार थे उनकी छुट्टियां घटाई गई हैं, जो इस्लामिक त्योहार हैं उनकी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। खूब तूतू में हो रही है, खूब बयान भी आ रहे हैं। समर्थन करने वाले समर्थन कर रहे हैं सरकार का, विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं। खूब तूतू में हो रही, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन कोई मूल कारण नहीं बता रहा है, कोई अस्थायी समाधान नहीं बता रहा है। मूल कारण यह है कि बिहार में 20% मुस्लिम हो चुके हैं और सरकार बनाने के लिए 30% वोट चाहिए। तो लालू नीतीश को पता है कि 20% हमें एक मुश्त मुस्लिम वाला वोट मिल जाए और हिंदू तो जाति के आधार पर 10-15% हमें दे ही देंगे। नीतीश कुमार को लगता है पटेल हमें दे देंगे, लालू यादव को लगता है हमें यादव दे देंगे, तो पटेल यादव और मुस्लिम मिलकर सरकार बनती रहेगी, चलती रहेगी। अस्थायी समाधान क्या है? अस्थायी समाधान यह है, सबसे पहले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके के नए नए प्रयोग करती हैं, कुछ ऐसा करती हैं कि उनसे वोट बैंक उनको इकट्ठा मिल जाए, उसका मूल कारण को सत्ता चाहिए। लालू को भी सत्ता चाहिए और नीतीश को भी सत्ता चाहिए। और सत्ता किस लिए चाहिए? सेवा करने के लिए नहीं चाहिए। जो वास्तव में सेवा करना चाहेगा वो कभी बांटेगा नहीं, समाज को नहीं बांटेगा। लालू को सत्ता चाहिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए, और मुख्यमंत्री को बेटे को मुख्यमंत्री क्यों बनाना है? क्योंकि जिससे लालू का भ्रष्टाचार भी छिप जाए, जो पूरे परिवार के पास हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति है उसका मुकदमा ठंडा हो जाए, और दूसरा आगे भी खूब माल कमाते रहे। मैं बार बार कहता हूं, जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, ब्लैक मनी खत्म नहीं होगी, हवाला खत्म नहीं होगा, बेनामी लेन देन खत्म नहीं होगा, बेनामी संपत्ति का खेल खत्म नहीं होगा, तब तक न जातिवाद कम होगा, न भाषावाद कम होगा, क्षेत्रवाद कम होगा, न अलगाववाद कम होगा। पॉलिटिकल पार्टियां जाति का जहर घोलती हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, और सत्ता चाहिए उनको मलाई खाने के लिए, मेवा खाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां भाषा का जहर घोलती हैं सत्ता के लिए, और सत्ता चाहिए उनको मलाई खाने के लिए, मेवा खाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां जो पंथ का जहर घोलती हैं केवल किस लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको भारत की कम से कम 25 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां, अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लालू की आरजेडी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, महबूबा की पीडीपी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बादल का अकाली दल खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, चौटाला की पार्टी खत्म हो जाएगी हरियाणा से। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, झारखंड से सोरेन की पार्टी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बंगाल से टीएमसी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तमिलनाडु से डीएमके खत्म हो जाएगी। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जाति का जहर घोलती हैं, भाषा का जहर घोलती हैं, क्षेत्र का जहर घोलती हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। इनको इलेक्शन में हराना ही नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी? आप केवल वन नेशन वन टैक्स लागू कर दीजिए, बस 100 रुपए से बड़ा नोट बंद कर दीजिए। मैं कहता हूं 25% भ्रष्टाचार खत्म। 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दीजिए, 25% भ्रष्टाचार और खत्म, यानी 50% भ्रष्टाचार खत्म। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दीजिए, और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए कि सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। हालांकि एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में होता है, शुरू हो चुका है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, लेकिन अभी सारे मामलों का फैसला नहीं हो रहा है। अभी केवल क्रिमिनल मैटर्स का फैसला जस्टिस 1 साल में हो रहा है एमएलए एमपी का। जिस दिन अब एमएलए एमपी मान लीजिए स्टालिन मुख्यमंत्री है, उनका मुकदमा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी के नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है, वो जो बेनामी संपत्ति का है, वो मुकदमा तो फास्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। भाई लालू यादव के यहां लालू तेजस्वी का मुकदमा तो फास्ट कोर्ट में चलेगा, तेज प्रताप का, लेकिन उनकी बेटियों के नाम पे जो आय से अधिक संपत्ति का केस है, दामाद के नाम पे जो आय से अधिक संपत्ति का केस है, और घर में नौकर चाकर के नाम पे आय से अधिक संपत्ति का केस, वो तो फास्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए और वन नेशन वन टैक्स हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये सारी जाति भाषा क्षेत्र का जल घोरने वाली पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद अपने आप कम हो जाएगा, पंथवाद अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए वास्तव में अगर आपको लगता है लालू ने गलत किया है, नीतीश ने गलत किया है, तो आप जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए, वन नेशन वन टैक्स की मांग करिए। वन नेशन वन टैक्स से जब
केवल पॉलिटिकल पार्टियां नहीं खत्म होंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं माओवाद भी खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी बहुत हद तक कम हो जाएगा, अलगाववाद बहुत हद तक कम हो जाएगा, मिशनरियों की विदेशी फंडिंग रुक जाएगी वन नेशन वन टैक्स लागू करने से, जिहादियों की फंडिंग जो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए होती है बंद हो जाएगी। जितनी बड़ी नोट होती है ना, उतना ज्यादा हवाला होता है, उतना ज्यादा काला धन होता है, तो और ज्यादा हवाला होगा, ज्यादा काला धन होगा, ज्यादा अराजकता होगी। 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं भारत में। अरे जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं। और जिनको 100 रुपए से ज्यादा जो लोग खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। फिर 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत किसके लिए चल रहा है? दुनिया के जिन देशों में जितनी बड़ी नोट है उतनी ज्यादा अराजकता है, उतना ज्यादा हवाला है, उतना ज्यादा आतंकवाद है। इसका एग्जांपल देख लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नोट है हमसे बड़ी है, इसका नतीजा है पाकिस्तान में ज्यादा काला धन है, ज्यादा हवाला है, ज्यादा आतंकवाद है, ज्यादा चरमपंथ है, ज्यादा मजहबी उन्माद है, सब कुछ ज्यादा है। ज्यादा वहां पे अपहरण भी है, ज्यादा किडनैपिंग भी है, ज्यादा मर्डर भी है। वहीं अमेरिका, यूरोप देख लीजिए, मैक्सिमम करेंसी 100, हमसे कम अपराध है, वहां माओवाद भी नहीं है, वहां नक्सलवाद भी नहीं है, वहां जिहाद भी कम है, वहां मजहबी उन्माद भी कम। सीधा सीधा संबंध होता है, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। ये लालू नीतीश ने जो छुट्टियों की संख्या बढ़ाई है मुस्लिम्स की, वो केवल इसलिए बढ़ाई है, उनका सीधा सीधा उनको लगता है कि पटेल, जो बिहार के पटेल भाई हैं, वो नीतीश कुमार के चेहरा देख के वोट दे देंगे। जो बिहार के हमारे यदुवंशी भाई हैं, वो लालू का चेहरा देख के वोट दे देंगे। और मुस्लिम्स को उन्होंने इस तरीके से अपीजमेंट शुरू कर दिया है, उनके मदरसे बनवा रहे हैं, उनके मौलानाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, अभी छुट्टी भी बढ़ाई जा रही है, उनको लगता है मुस्लिम भी वोट दे देंगे, तो 20% मुस्लिम प्लस यादव और पटेल, तो इतना मिला के उनको लगता है हमारी सरकार बनती रहेगी, और जब सरकार बनती रहेगी तो हम खजाना लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे। क्या व्यवस्था कितनी बदहाल है बिहार की, आपने सोचा? कभी आपने सोचा कि बिहार इतना पीछे क्यों है, बिहार इतना बदहाल क्यों है? जिस बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिस बिहार में चंद्रगुप्त ने राज किया, जो बिहार भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, सबसे ज्ञानवान क्षेत्र था, आज वहां क्या अराजकता हो गई। बिहार का मतलब गरीबी, बिहार का मतलब पिछड़ापन, बिहार का मतलब भूखमरी, बिहार का मतलब कुपोषण हो गया है। ये तभी हटेगा जब आप लोग जाति से ऊपर उठेंगे, भाषा से ऊपर उठेंगे और क्षेत्र से उठेंगे, जब आप दल गुलामी छोड़ेंगे और भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करेंगे, पुलिस रिफॉर्म की मांग करेंगे, टैक्स रिफॉर्म की मांग करेंगे, वन नेशन वन टैक्स की मांग करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, संपत्ति को आधार से लिंक करते ही कम से कम 5000 सफेद पोस्ट नेता भारत छोड़ कैसे भाग जाएंगे। केवल एक काम कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया। मेरी पीआईएल चल रही है, लेकिन अभी उसमें तारीख पे तारीख चल रही है, उसका फैसला नहीं आया। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, और काला धन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत के कम से कम 500 पॉलिटिकल परिवार भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, जहां जाना हो चले जाएंगे, लेकिन भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, नहीं तो ऐसे तू मैं होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, बतौलेबाजी होती रहेगी, नूरा कुश्ती होती रहेगी, और बस तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चलता रहेगा। व्यवस्था नहीं बदलेगी, बिहार जहां है वहीं पड़ा रहेगा। बिहार में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बिहार में गरीबी, कुपोषण, भूखमरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बिहार में जनसंख्या विस्फोट ज्यादा है। कायदे से नीतीश कुमार की सरकार को वहां जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए था। कायदे से नीतीश कुमार की सरकार को बिहार में घुसपैठ नियंत्रण के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए था। बिहार में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए था, लेकिन वो करने की बजाय वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसका एक ही समाधान है, वन नेशन वन टैक्स।